सिस्टर इसकी घर पे बैठी है डिवोर्स लेके, उसको ब्लेसिंग्स कहना मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो हमारे सामने दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ आयशा जट तो है नहीं है। जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। सलमान साहब भी उतने गंदे हैं, सलमान भी उतना ही गलत है। उसने अपने आप को इतना गंदा कर लिया हुआ है कि कोई भी मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा ना, फिर आपको कहोगे क्या कह रहे। ये कौन है, तो उसने भी एंड में बोल दिया वो आप फिरौन शेख, ओ सॉरी ओन शेख हैं। यार रख के ऐसे कि तीनों में जानना, बड़ी अच्छी तरह जानना तेरे। खुद तो एम्बेरस शायद हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन देखने वालों इसने जो एम्बेरस किया, जो इसने जलील किया, आपने ना वो पॉइंट्स नोट करने, वो जो बातें कर रहा है आपने गौर करना है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसने फिर जो है ना रजब भट्ट को टॉन्ट किया, और इस दफा इसने इमोशनली टॉन्ट किया, और मेरे ख्याल से रजब भट्ट इस पे जवाब लाजमी देगा। अल्फाज नहीं है इस बंदे के पास। तौबा 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 तौबा, बहुत बुरे लग रहे। तो हाँ भाई, क्या हाल है तुम सब लोगों का, ठीक हो? अच्छा यार, फिरौन शेख साहब बाज नहीं आए। फिरौन शेख साहब ने सॉरी यार, दिल से सॉरी यार, मैं बोलना नहीं चाहता होता हूँ लेकिन निकल जाता है फ्लो में ना, काम खराब हो जाता है। सॉरी मैं फिर से कह रहा हूँ सॉरी। ओन शेख साहब जो है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब इसको क्या जरूरत है ये हरकत करने की जो अब इसने 14 अगस्त पे खुद तो एम्बेरस शायद हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन देखने वालों इसने जो एम्बेरस किया, जो इसने जलील किया, वो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये जनाब 14 अगस्त पे निकलते हैं किवान की, ईमान की और अपनी कुछ शॉपिंग करने या बैलून्स वगैरह लेने, तो जगह जगह खड़ा होके जगह जगह खड़ा होके ये बंदे से पूछ रहे हैं मुझे जानते हो यार। मतलब हद नहीं होगी। थोड़े बहुत लोग मुझे भी जानते हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की यार। मैं तो कभी बाहर जाके नहीं बोला मुझे जानते हो। मैं कौन यार, बंदा हो ना, आगे से कोई बंदा हो यार, रख के ऐसे कि तेनू मैं जानना, बड़ी अच्छी तरह जानना तेनू। ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है, मतलब मैं वैसे ही थोड़ा देख के जो मेरे अंदर से फीलिंग निकली ना, वो ये है। मतलब मैं होता तो शायद ये होता। अच्छा चले, खैर छोड़े। आप ना पहले ये देख लें, पहले ये मिलता है एक लड़के को जिससे ये कुछ लेता है, उसको कहता है। दूसरा ये रोड पे जा रहा होता है और लोगों को दिखा रहा है, ये देखे मुझे पहचान के। तीसरा एक बच्चे को कह रहा होता है, और बच्चा सोच में पड़ जाता है पहले तो कि ये कौन है, तो उसने भी एंड में बोल दिया वो आप फिरौन शेख, ओ सॉरी ओन शेख हैं। देखें जरा, मुलाहिजा फरमाएं ये जनाब की। अच्छा हाँ सॉरी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये मजाक वाली बात नहीं है, वैसे मैं आपको पहले बता दूं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसने फिर जो है ना रजब भट्ट को टॉन्ट किया, और इस दफा इसने इमोशनली टॉन्ट किया, और मेरे ख्याल से रजब भट्ट इस पे जो है ना जवाब लाजमी देगा। टॉन्ट क्या किया यार, घर आया, बच्चे का सामान बिखरा पड़ा, और उस पे ये क्या अल्फाज बोलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये देखेंगे सड़क पे क्या हरकतें कर रहा है। व्लॉग में लेके आएंगे। ये लो यार, आ गए हो आप व्लॉग में। जानते हो मुझे? जी सर। क्या नाम है मेरा? आउन शेख साहब। लव यू यार, खुश है हमारे साथ। ये भाई ने भी पहचान लिया, इन्होंने पहचान लिया। लव यू यार, लव यू। हाँ जी, क्या हाल है? पहचाना नहीं पहचाना? पहचाना मुझे नहीं पहचाना? नहीं। हाँ यार, बैलून तो दे, कोई 5 दे दे, डिफरेंट 10 दे दे। क्या हो गया ये? देख लिया आपने यार, अल्फाज नहीं है इस बंदे के पास। तौबा 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 तौबा, बहुत बुरे लग रहे। अच्छा, अब आपको जो मैंने एक बात बताई थी कि रजब भट्ट को इसने टॉन्ट करने की कोशिश की है, और इमोशनली इसने उसको जो है ना टॉन्ट किया, उसके बेटे पे बात रख के, किवान सुल्तान पे। अब वो आप देखें इसने क्या बोला, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। आप लोगों को बताओ हैप्पीनेस क्या होती है, रियल में हैप्पीनेस ये चेक करें। जब आपका घर ऐसे लगे ना, एक ब्लेसिंग है, अल्लाह पाक इस ब्लेसिंग से किसी को महरूम ना रखे। यार इसमें क्या, मुझे बताएं, इसमें ब्लेसिंग्स वाली क्या बात है तेरे पास? सिस्टर इसकी घर पे बैठी है डिवोर्स लेके, भांजा बच्चा है वो तो ठीक है, बच्चे सारे प्यारे होते हैं, और डिवोर्स लेके घर पे बैठी हुई है। उसको ये कह रहा है कि ब्लेसिंग्स हैं। एक बहन डिवोर्स लेके घर पे बैठी है, उसको ब्लेसिंग्स कहना मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। एक चीज और है, आयशा जट ने जो रजब भट्ट पे इल्जामात लगाए थे कि मेरे साथ इन्होंने, सलमान ने मेरे साथ जो भी किया 100 दफा किया,
फिर मैंने अबॉर्शन और ये वो, ठीक है, 100 बार फलाना ढमकाना अबॉर्शन। उस पे जो है रजब भट्ट ने अपनी पूरी डिटेल्ड डिस्कशन की है, वो अब मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आपने बड़े गौर से वो चीजें सुननी है। उसमें उसने सलमान को भी कहा है कि ये गलत है। सलमान साहब भी उतने ही गंदे हैं, सलमान भी उतना ही गलत है। मतलब ये चीज जो है, ये जो जेस्चर उसने दिया है ये अच्छा है। तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि मेरी फैमिली में अगर किसी ने गलत किया है तो वो सही है, वो उसको भी गलत कह रहा है। आपने ना वो पॉइंट्स नोट करने हैं, वो जो बातें कर रहा है आपने गौर करना है, ठीक है। सुने जरा। छितर सलमान को सीमा से पढ़े हैं, शायद किसी से पढ़े होंगे, ठीक है। तू की पुत्र पैर को उठता पे बड़े इसको मार पड़ी है, ठीक है। लेकिन अब वो बच्ची चाह नहीं रही कि चीज फॉर यू से खत्म हो, क्योंकि उसने अपने आप को इतना गंदा कर लिया हुआ है कि कोई भी मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा ना, फिर आपको कहोगे क्या कह रहे हो। सलमान साहब भी उतने ही गंदे हैं, कोई भी क्या या कुछ भी, आई डोंट नो, कोई भी कुछ नहीं। बात तो पूरी कर लेना, आधी मतलब छोड़ दिया। नहीं कोई बात डिस्कस करता ना, जितनी उसने डिटेल में बातें डिस्कस कर ली हैं, 100 बार फलाना ढमकाना अबॉर्शन, अच्छा हाँ, वो नहीं को करता, ठीक है। जितना उसने गंदा खुद को कर लिया ना, अब उसका यही है कि जी हाँ हुण मैं केस का फैसला लेना है, ठीक है। या तो मैं फॉर यू ही रहना है, और टिकटॉक चल रही है, 5-6 लाख फॉलोअर भी हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रमोशन आ जाती हैं, बस ये काम अब चलता रहे। अब वो इस चीज को खत्म नहीं करना चाहती, ठीक। तो सलमान को अलाउ नहीं था कि इसको बुलाए। मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। इसने सलमान को किया था थ्रेड, मुझे मेरी माँ की कसम, इसे सलमान से कहा था कि अगर मुझे रजब की शादी पे ना बुलाया, कार्ड ना भेजा, मैं तुम्हारी अपनी पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। सलमान मेरे पास आया था, आज भी बात करो, मुझे मेरी माँ की कसम, रोता हुआ, भाई प्लीज एक कार्ड दो। मेरा कार्ड ही 8,000 का कार्ड बनया सी भाई, वो सारी बीच में वो बदाम बदूम, मैं पागल 8,000 भेजते हैं। मैं कहा हाँ एक कार्ड भेज देना। मैं कहा किसको देना है? कहता वो आयशा को देना। और इसने मुझे बता दिया हुआ था मैं फंसा हूँ भाई, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं कहा भाई तू पागल है, मैं कितों बुला लूंगा, मतलब वहां पर तू देख रहा कोई टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर, सिवाय मेरे 4-5 जो लीडिंग दोस्त हैं बस वही होंगे, और किसी को देख रहा तू? कहता भाई वो थ्रेड कर रही है, मैं तेरे मैसेजेस लीक कर दूंगी, तेरी अपनी वीडियोस लीक कर दूंगी, मैंने मेरी बहन ने आना। मैं कहा अच्छा बुला लो। मैंने अभी आयशा जट की बात हो रही है, तो जैसे उन्होंने सारा सिनेरियो बताया कि ये हुआ और आपने ये किया, और उसके बाद जो है आपका मेरे ख्याल से गालिबन शादी थी और आपने उनको कमरे में बुलाया, सब लोग आए, आपने जो है वो पिस्टल रखा और आपने कहा भाई मोबाइल दे। फुटी देखिए। नहीं, वो कह रही है कि मुझे उन्होंने कहा मोबाइल दो। अब वो कह रही है कि भाई उन्होंने पिस्टल रखा, जाहिर सी बात है मेरे तोते उड़ने थे। मैं शादी में पिस्टल लेके जाऊंगा साथ, कि मैं गन पॉइंट से कुड़ी लाइन चल रहा था। नहीं आप नहीं, जैसे अब उन्होंने बात की कि आपने उनका फोन रीसेट करना था, आपने सलमान को बोला कि भाई ये लड़कियां, ये तुमने इसको क्यों बुला लिया, इंडिया तो मेरे को सौन है। अच्छा हाँ, तीसरी में चलो ये आप कह रही है ना कि मैंने सलमान को तूने इसको क्यों बुला लिया, हाँ। ठीक है। और जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया आयशा ने हॉल के अंदर, उसी दिन जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया, जो पिक्चर ली हुई है, वो सब जो आज भी इसकी पोस्ट पे लगे हुए, वो सब वो आप ये कह रहे हैं कि वो तो इस उससे गई थी ना कि सलमान इज माय बॉयफ्रेंड। बात है ना, बात अब अगर आप एक रिलेशनशिप में हो फॉर सपोज, और सलमान कोई आपका बॉयफ्रेंड XYZ है, वो आपको बुलाता है क्या मेरे कजिन की शादी है तुम भी आ जाना, और कजिन रजब भट्ट हो तो तुम जरूर आ जाना, वही आपकी वाली बात है, थोड़ा सा फेम मिल जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू यू सलमान को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि किसी को भी बुलाए, क्योंकि वहां पर बहुत हसास पर्सनालिटीज, DSP साहब आए हुए थे, फैसल खोखर साहब आए हुए थे, फिर गवर्नर साहब के बेटे कराची से आए हुए थे, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये पूरा टाइम आए। बड़े बड़े लोगों ने देखा हुआ है जो पिक्चर वीडियोस निकलती है ना किसी की प्राइवेट, तो वो एक थ्रेड है, ये तो आप माने ना। अब यहाँ पर कोई भी हाथम था ही नहीं बैठा हुआ जो कि कहाँ भी जाकर जो मर्जी कर लो, और सबके रिलेशनशिप है यहाँ पर, कोई भी हाजी ताउला साहब नहीं बैठे हुए, सबके हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ हमारी तरह खुल के बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है। अब वो इसको इस तरह से थ्रेड कर रही थी, मैंने कहा यार बुला ले, ठीक है। ये आ गई, इसने व्लॉग भी किया, इसने पिक्चर भी ली मेरे साथ, ठीक है। मुझे आज भी ज्यादा साड़ी पहन के आई थी, इसने कैप्शन लगाई थी बारात रजब भाई, ये वाली, ठीक है। अब 6 माह के बाद इसको याद आ गया, इसने FIR करवा दी, जो भी सारा सीन चल के, मैं तो वैसे भी तब बाहर था, जो भी मेरा केस, कोई और केस था मेरा, जो FIR है ना उसका मतन पढ़े। FIR में लिखा हुआ है कि जी 376 सलमान मेन अक्यूज्ड। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, जवाद, रजब, जहांगीर और रहमान डोगर, इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया। इसका फोन 200 किलो का था जो 4 लोगों ने रीसेट किया। या तो उसमें लिखा जाए कि जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। जो हमारे सामने दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ, आयशा जट तो है नहीं है, समझ रहे। 4 लोगों ने फोन रीसेट किया। अच्छा हमने कहा जी चलेंगे, 8 महीने से उस पेशेंट को भी जा रहे हैं, क्यों इसके मुंह को नहीं जा रहे, जज साहब के मुंह को जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले ये केस खत्म हो गया हाईकोर्ट से, इसने री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। अब जब हम जा रहे हैं तो जज ने कहा लाओ फोन दो, जो रीसेट हुआ, जो रजब ने किया, XYZ, इन तीनों में से किसी ने भी किया, वो फोन दो। जज साहब वो फोन तो मेरे पास नहीं है, कहाँ गया, वो तो पिछले साल लिबर्टी में चोरी हो गया। तो अब हमारा कसूर क्या है, अब हमारे से निकालना क्या है, फोन तो चोरी हो गया,
फौरन से क्या करना है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं, आज कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको जो है मजीद कहानी लिंगर बनाई ऑन हुई है, किया ये सारी जाए। कहानी बनाई हुई है। ये इस बच्ची को मैंने यूके बैठ के भी ये मशवरा दिया था कि बेटा जितना गंदा तुमने अपने आप को करना था ना, तुमने कर लिया। और ऐसे नहीं है कि सलमान गंदा नहीं हुआ, सलमान उससे ज्यादा गंदा हुआ है। यार हद नहीं होगी। मैं ना आयशा जट को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यार ये तुम जिद की लड़ाई लड़ रही हो, सिर्फ जिद लगाई हुई है और कुछ भी नहीं है। अभी भी जो है ना वक्त है, सुलह कर लो, अच्छी दोस्ती चल जाएगी तुम लोगों की। हाँ ये है, तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, आयशा तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, तुम लोग मे बी इन फ्यूचर तुम लोगों की कोलैबोरेशन हो। देखो आयशा तुम्हें जानता हर कोई जो है ना रजब भट्ट की वजह से। शुरुआत कहाँ से हुई? तुम रजब भट्ट की शादी पे गई, शादी पे जाके तुमने उधर से फेम पकड़ा है, फिर तुम्हारा उसके बाद फोन रीसेट हुआ अकॉर्डिंग टू यू, तुमने उस पे केस किया मुबैना तौर पे। केस के बाद जो भी मामला अभी तक चल रहे हैं यार, इसको तूल देना कहते हैं। इसमें ना रजब का कुछ बिगड़ना है, ना इसमें आपका कुछ बिगड़ना है, अगर आप लोग सुलह कर लेते हो। बाकी आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।